यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है साफ साफ। फाइंड आउट द मोस्ट एसिडिक अमंग द, इस सब में से सबसे एसिडिक कौन सा है? सी ऑप्शन देखिए, कैसे टिक मार रहे हैं? अब इसमें बताइए, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है कारण, लेकिन फ्लोरीन से डिमांड कौन है इसमें? यहाँ देखिए प्लस आई, ये और प्लस आई है, और ये प्लस प्लस आई है, और इसमें माइनस आई है, इसमें माइनस माइनस आई। 2 नंबर में कौन सा होगा? बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई प्लस आई कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा होगा? 3 का इसमें अनंत करना ना, बी ए सी, इसमें इसमें से इसमें बताओ, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बी ए सी, क्योंकि ये क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है, अभी तो बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, देखियो यहाँ से तुरंत आ गया, यहाँ से इतना घूमना पड़ा, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, इसमें डिस्टेंस डिपेंडेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ जरा। चार को कोई बता सकता है? ऑर्डर को अरेंज कर सकता है इसमें? देखो, हेलो, हाँ ना, हाँ बोलिए आंटी। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? डी होगा, डी से बड़ा एसिडिक कोई नहीं है। 4 नंबर बता रहे हैं। अब देखो, अब बाकी देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, अब वाटर और एमोनिया। तो देखो, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का। तो डी के बाद कौन सा होगा आपका? 4 का नाम डी, डी ए बी सी। तो कैसे कैसे ऑक्सीजन? देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, गट गट देखो, ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या दो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर के पास भी दो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। आंटी हमको क्या फोन कर रही है? अंदर मेरी आंटी को तुम फोन करो, तो अंदर मेरी आंटी को फोन फोन करो अपने नंबर से। तो ठीक है, तो सबसे ऑक्सीजन के पास भी दो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर के पास, तो देखो जिसके पास जितना लेने का पावर होता है ना, उसके पास उतना देने का पावर भी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जितना वो ले सकता है उतना ही वो दे भी सकता है। लेकिन सल्फर की जो है, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी। ठीक है, तो इसके पास देखो,
इसके पास भी दो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा एसिडिक होगा H2S। H2S इज मोर एसिडिक देन द H2O। ओके, क्यों? क्योंकि ये इसमें जो है देने की पावर उतने ज्यादा होगा वाटर के पास, क्योंकि इसके पास दो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक मेन है, तो सबसे ज्यादा D होगा, उसके बाद E होगा, उसके बाद B होगा। अब देखो एमोनिया में क्या है, एक तो नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बाकी हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन दो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना इन द पीरियड, तो ये सबसे कम होगा। आपका ऑर्डर होगा DABC। तो कभी भी ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप this electronegative hydride of this electronegative atom is more acidic। ओके, जब हम ग्रुप की बात करते हैं ना, ऊपर से नीचे अटेंड दो जितना, तो हाइड्राइड जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। बट इन अ पीरियड more electronegative atom is more acidic। atom hydride is more acidic। ओके, ये पॉइंट जो है दो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिए, ये आपको काम देगा हर बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ, 5 में कौन सा होगा, सबसे एसिडिक कौन कौन होगा? देखो, ये हुआ आपका ऑक्सीजन ग्रुप का। ओके, ये ऑक्सीजन ग्रुप का है, ये एमोनिया ग्रुप का है। ओके, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? डी होगा, एबीसीडी नहीं होगा। सबसे एसिडिक वाटर होगा, क्योंकि देखो पीरियड में क्या जाते हैं, अभी भी लिखवाए, पीरियड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? दो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन। वाटर हो गया। अब वाटर का क्या बचा आपके पास? मीथेन, एमोनिया और इथाइन। ओके, तो देखो इसमें से जो है, ये दोनों में से सबसे ज्यादा कौन होगा? ये दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, तो बी जो है सी से ग्रेटर है, ये हमको मालूम चल गया, लेकिन ए का हमको पता नहीं। ए आपका कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज एटम है। ये इथीन नहीं इथाइन है। ठीक से देखो, ठीक से देखो, बड़ा बड़ा कर दीजिए, देखो ये इथीन नहीं है, ये इथाइन है। और इथाइन आपका कौन सा ग्रुप का होता है? sp हाइब्रिडाइज हुआ। अब बाकी सब आपका कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये सब में देखा जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन जो होता है सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव सेट। हाइब्रिडाइजेशन इज द सुपीरियर देन द इंडक्टिव सेट। तो सबसे ज्यादा डी है, ये हम डी में कोई हमको गुंजाइश नहीं सबकी डी है कि नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा? डी होगा, डी के बाद ई होगा, और ए के बाद बी होगा, और बी के बाद सी होगा। समझे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, मतलब केमिस्ट्री है।
ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, एक्सेप्शन का तो बाहर क्या था। अब देखो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो आपके पास दो गो सोडियम है, तो दो गो सोडियम है, तो देखो सोडियम आपका बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस एसिड के पास जाएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसके पास जाएगा। तो देखो इसका नाम ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और सल्फोनिक एसिड है, और ये आपका अल्कोहल है, तो हेड तो एसिड ना। तो देखो कार ये दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की सल्फोनिक एसिड, कोई हमको बता सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा कि सल्फोनिक एसिड। देखो पीरियड में जाते हैं, तो पीरियड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नो 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 नो, देखो ना, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे होता है ना हमारा। पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, कार्बन का क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फंक्शनल ग्रुप मत देखो, एटम देखो, फंक्शनल ग्रुप क्या देखता है, फंक्शनल ग्रुप में देखो एटम से बनाना सीखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम से सीखो, तो बहुत इजी हो जाएगा, वरना ग्रुप देखते जाओगे ना तो याद करोगे भूल जाओगे। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। अब देखो तो पीरियड में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ही ज्यादा वो हमारा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबके पास है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी ऑक्सीजन है, लेकिन देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ये कौन से ग्रुप, सल्फर कौन से ग्रुप का है, ऑक्सीजन के ग्रुप का है, ओके। तो इसमें से जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, वो सल्फोनिक एसिड होगा, क्योंकि वो कौन से ग्रुप का है, ऑक्सीजन फैमिली का। उसके बाद में कार्बन फैमिली आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बराबर है ना। अब इसमें कार्बन और सल्फर में देखो, तो सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का और कार्बन है कार्बन फैमिली का, तो ऑक्सीजन जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा ना एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सल्फोनिक एसिड एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले जो आएगा गामा पे आएगा सोडियम, फिर बीटा पे आएगा, क्योंकि आपके पास दो एगो सोडियम है, तो गामा और बीटा, ऑप्शन नंबर बी। दो को सोडियम जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, गामा पे और बीटा पे, अल्फा पे नहीं जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, अब हमको इसमें से एसिड बेसिक नेचर चाहिए, बेसिक नेचर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सबका एसिड बना दो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस कमजोर होता है, सबको पता है, सभी को पता है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बिग कंजुगेट बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बिग कंजुगेट बेस होता है। तो सबका एसिड बनाओ, सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एमोनिया, वाटर और मीथेन। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा, अभी तक का एक्सपीरियंस आपके लिए क्या बता सकते हैं, सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा, वाटर, वाटर का कौन सा होगा आपका, इथाइन, उसके बाद कौन सा होगा, एमोनिया, फिर कौन सा होगा, मीथेन। ये हुआ आपका एसिड का ऑर्डर। अगर ये एसिड का ऑर्डर है तो बेस का ऑर्डर कौन सा होगा आपका, उल्टा कर दो, सी
is less than A, less than B, less than D। ये हो गया आपका बेस ऑर्डर। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है? देखो ना भाई, हमने क्या किया, जितना भी बेस है, जितना भी बेस है सबका हमने एसिड बनाया नीचे में। ओके, तो मीथेन जो है सबसे कम एसिडिक है, तो इसका बेस जो होगा सबसे स्ट्रांग होगा। तो CH3 माइनस स्ट्रांग बेस। तो DBAC ये आपका ऑर्डर हो जाएगा जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसका, DBAC। इसमें क्या किसको दिक्कत है? दिक्कत है तो बाहर से पूछिएगा, हम समझ नहीं पा क्या पूछ रहे हैं। क्योंकि अब आइए अपना नोट्स पे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा अपना नोट्स में एक चीज और ऐड कर लीजिए, एसिडिक नेचर का ऑर्डर। ओके, क्योंकि देखो हमने जो बताया अभी बताया किस पे, अपनी लॉजिक पे। तो आप जितने एग्जाम में पास करने का दो तरीका है, लॉजिक से पास कीजिए या फिर रट के पास कीजिए, दोनों ऑप्शन है। जो मेरे रूममेट है ना, उसके पास मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, कुछ भी अगर 20 याद हो जाता है उसको। और हमारा मेमोरी पावर कमजोर है, हमको समझना पड़ता है। तो कोई चीज होता है रट्टू मन होता है, कोई होता है समझने में चीज। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखिए, एसिड ऑर्डर। एसिड ऑर्डर के बाद लिखिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अभी अभी हमने क्वेश्चन से प्राप्त किया है कि जो सल्फोनिक एसिड होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, फिर कौन सा होगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फिर आपका देखो एक फिनॉल हो और इथेनॉल हो। ओके, फिनॉल जो होता है ना, एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू सिंपल अल्कोहल, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे ना तो और अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे बस लिख लीजिए। फिर आपको बताते हैं H2S जो होता है वो ज्यादा एसिड होगा कंपेयर टू H2। अभी अभी बताया ना कारण, क्या बताया, इन द ग्रुप हाइड्राइड ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द मोर एसिडिक। इसको याद ही कर लीजिए वैसे। फिर आपको अभी अभी बताया कि जो एनिफेटिक कंपाउंड का जो अल्कोहल होता है, एनिफेटिक अल्कोहल जो होता है वीक एसिड होता है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, फिर आपके पास कौन सा होगा, एसिड टाइनिन, इथाइनिन इसको बोलते हैं। फिर कौन सा होगा आपके पास, इमोनिया, मीथेन, C2H6। ये हो गया आपका एसिड का ऑर्डर। ठीक है, अब इसी एसिड का ऑर्डर को इसका क्या बनता है, कंजुगेट बेस। ओके, तो अब इसका कंजुगेट बेस बनाते हैं। तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हमको पता है। जैसे कोई हमारे पास एसिड है HX, इसको हम तोड़ेंगे H प्लस में और X माइनस में। अगर ये हुआ आपका एसिड, X माइनस क्या हुआ आपका कंजुगेट बेस। इसके बारे में क्या लिखेंगे, इफ H plus is removed from acid, then their conjugate base is formed।
ओके, ये एक तरीका। और नेक्स्ट इसमें से क्या, a strong acid have big conjugate base, a strong acid have big conjugate base and their vice versa is also true. ओके, और उसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बी कंजुगेट बेस होता है, और इसका जो इसका उल्टा जो होगा वो भी सही है। तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो कंजुगेट बेस का क्या होगा, बेसिक ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस। ये क्या होगा आपका, उल्टा कर दी, CH3 SO3 माइनस CH3 CO माइनस, फिनॉल ग्रुप में हाइड्रोजन हटा दो। हम सब किताब से देख लिख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। OH माइनस, फिर CH3O माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, NH2 माइनस, फिर CH3 माइनस, फिर C2H5 माइनस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन को यही प्रकरण देते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट में एक एक क्वेश्चन और है, वो कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन में ज्यादा पढ़ने से दिमाग में बैठेगा नहीं, पढ़ना उठना जितना दिमाग में रहे। ओके।